हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडिया में जो युवा है उसके पास टैलेंट बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन वो फिर भी कामयाब क्यों नहीं हो पाते, उसका रीज़न क्या है? देखो, इंडिया में जो है ना, एक ही रीज़न है। वो क्या है? पहली चीज़, लोगों की सोच। एक अमेरिका का बच्चा बचपन से ही उसके माँ-बाप उसको कोई प्रेशर नहीं करते हैं कि हाँ बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। लेकिन भारत के बच्चों को क्या है कि बचपन से ही माँ-बाप उसको प्रेशर करते हैं कि तुझे पढ़ाई करके ही सफल होना है। अमेरिका के लोगों की सोच क्या है कि बच्चा जो चाहता है वो कर सकता है और वो जिस चीज़ में चाहता है उस चीज़ में वो सफल हो सकता है। जापान के बच्चों को देखो, अमेरिका के बच्चों को देखो, जर्मनी के बच्चों को देखो, उनको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है जितना कि भारत के बच्चों को होता है। भारत के बच्चे बचपन से ही माँ-बाप कहते हैं स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल में पढ़ाई करो, मतलब यही तुम्हारा ज़िंदगी है। देखिए, हमारे देश में सफलता का मतलब क्या है? पढ़ाई है। सफलता का मतलब क्या है? पढ़ाई, अच्छे मार्क्स, बस यही है सफलता का मतलब। लेकिन दूसरे कंट्री में क्या है कि क्रिएटिविटी को वो लोग ज़्यादा देखते हैं कि ये और क्या कर सकता है। और हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि अच्छे स्कूल हैं, लेकिन उसमें भी प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है, ना ही उसमें कोई भी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। देखो, हमारे देश में क्या होता है कि जैसे फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हो, तो फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल करके नहीं बताते कि हाँ, ये न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है, तो उसको टीचर ऐसे पढ़ाए ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाएँ ताकि समझ में आए। ऐसा स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। जबकि अगर आप दूसरे देशों में देखोगे तो बच्चों को अगर साइंस भी पढ़ा रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। अभी तो लोग कॉपी करने लगे हैं दूसरे देशों का, बहुत सारे जो ट्यूशन के टीचर हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, कोई भी फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, केमिस्ट्री का रिएक्शन दिखाने के लिए। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, उसको आप रिएक्शन केमिस्ट्री में दिखाते हो कि ये ऐसे हुआ, फिज़िक्स में ये ऐसे हुआ, तो उससे बच्चों को ज़्यादा नॉलेज होता है और बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अभी भी स्कूल का वही स्कूल का वही हाल है। स्कूल में क्या है, हर चीज़ को रटा दिया जाएगा, प्रैक्टिकल कहेंगे दूसरे की कॉपी से लिख लो, तो उसमें वो क्या सीखेगा? किताबी भाषा में पढ़ाया जाता है हमारे स्कूल और कॉलेज में, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण है। कॉलेज में वही रटा दिया जाएगा जो किताब में लिखा है, उसको आप अपनी भाषा में नहीं समझा सकता है कोई भी प्रोफ़ेसर या टीचर, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो। तो हमारा एजुकेशन जो है ना, वो दूसरे देश के से अगर कंपैरिज़न करूँ तो बहुत ही कम है। पहले का एजुकेशन ठीक था। पहले अगर एंशिएंट टाइम की बात करूँ, गुरुकुल जब हुआ करता था, उस टाइम का एजुकेशन क्या था कि बच्चों को अपनी भाषा में गुरु समझाते थे और उसको एक एग्ज़ाम्पल लेके समझाते थे। आजकल के गुरु को खुद नहीं पता है तो तुम्हें क्या बताएँगे? तो ये चीज़ बहुत बड़ी कमी है। और ह देखो, अमीरी-गरीबी दूर की बात है। अमीरी-गरीबी ये सब जो है दूर की बात है। सोच तो बदल सकते हैं। हमारे माँ-बाप की सोच नहीं बदलती, हमारे माँ-बाप ये सोचते हैं कि पढ़ाई करके ही सब कुछ होगा। अगर बच्चा कंप्यूटर पे गेम खेल रहा है, उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो हो सकता है वो उस चीज़ में कामयाब हो सके। आज कैरी मिनेटी कामयाब हुआ रोस्ट करके, तो माँ-बाप बोलेंगे बच्चों को कि हाँ, तू रोस्ट कर, जा कर के गेम खेल, तू उसमें कामयाब हो सकता है। नहीं बोल सकते, उसे उल्टा डाँटेंगे। तो ये है हमारे देश के माँ-बाप की सोच, जो कि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि अरे उसको गेम खेल के अच्छा लग रहा है, रोस्ट बना कर के अच्छा लग रहा है, यूट्यूब पे कुछ वीडियो बना कर के अच्छा लग रहा है, तो उसको बनाने दो। उसको सपोर्ट करने के बजाय माँ-बाप पैर खींचते हैं कि नहीं बेटा, ये गेम वेम मत खेला कर मोबाइल में, ये कंप्यूटर पे, पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो ये गलत चीज़ है। अगर बच्चे को उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको उस चीज़ में उसे सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। यही सोच बदलने की ज़रूरत है भारत में। आजकल के नए जनरेशन के जो भी युवा सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे होंगे तो आप कभी भी उनको फ़ोर्स मत करिएगा कि हाँ, तू सिर्फ़ यही कर, जो हम कह रहे हैं। उनको भी तो कुछ करने दो, तभी तो वो कुछ क्रिएटिव कर पाएँगे। जैसे दूसरे देश के बच्चे क्रिएटिव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उसके माँ-बाप उसको ये नहीं कहते तू पढ़ाई कर। उसको ये कहा जाता है स्कूल में भी, या माँ-बाप भी कहते हैं जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। इससे वो बच्चे और भी ज़्यादा नई-नई चीज़ें करते हैं। तो मैं यही कह रहा था आप लोगों को कि ये फ़र्क है। इसमें अमीरी-गरीबी कहाँ से आ जाता है? अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तब तो आपके पास कहीं से भी पैसा आ जाता है। और वही बच्चा कह दे आपको कि देखो पापा, मुझे क्रिकेटर बनना है। बच्चे का ड्रीम है क्रिकेटर बनने का। वो क्रिकेट अकेडमी जॉइन करना चाहता है। तब आप कहोगे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वही बच्चा पढ़ रहा है, तब तो आपके पास कहीं न कहीं से पैसे आ जाते हैं।
ये सोचना कभी कि बच्चा के हम पढ़ेंगे तो माँ-बाप के पास कहीं न कहीं से पैसे आ जाते हैं, लेकिन बच्चा बोल दे कि उसको क्रिकेटर बनना है, तो माँ-बाप बोलेंगे यार चल बेटा घर से निकल जा। सोचो हमारे इंडियन पेरेंट्स की सोच कहाँ है कि अगर क्रिएटिव कुछ करे तो माँ-बाप ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करने के बजाय उसे कह रहे हैं घर से बाहर कर देंगे, डिमोटिवेट कर रहे हैं। फैमिली फिर उसको बोलेगी नहीं ये फालतू का काम है, ये सब मत किया कर। फिर उसका पड़ोसी बोलेगा कि यार हमारा बेटा देखो ना कलेक्टर बन गया, आपका बेटा पूरे दिन गेम खेलता है यूट्यूब पे, उससे क्या होगा? तो इससे बच्चा क्या होता है ना, टूट जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप ये सोचना अगर आपके बच्चे को कंपेयर किया जा रहा है अगर पड़ोस के बच्चे के साथ या आपके रिश्तेदार कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ये सोचना कि आपके बच्चे का जो चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें वो अच्छा कर सकता है। अच्छा कोई बच्चा ये है कि पढ़ाई में इंटरेस्टेड है तो वो उस चीज़ में अच्छा कर लेगा, पढ़ाई में अच्छा कर लेगा। लेकिन कोई बच्चा है कि गेम खेल के अच्छा कर सकता है, आप उसको बोलो पढ़ो, 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 तो आगे जाके कुछ नहीं बनेगा। इससे अच्छा है कि उसे गेम खेलने दो, उसको लैपटॉप खरीद के दे दो। जितना पैसा उसको पढ़ाई में लगाओगे ना फालतू का, उतना ही पैसा उसको एक लैपटॉप खरीद के दो और जो यूट्यूब का सेटअप है वो कहो तुम करो बेटा तुमको जो अच्छा लगता है। देखो बच्चे भी खुश हो जाएँगे और कामयाब बन जाएँगे। 100% कह रहा हूँ। भारत में 50% ऐसे बच्चे हैं, युवा हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं पर उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो वो कुछ अलग कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ माँ-बाप से अगर आपका बच्चा कुछ अलग कर रहा है तो आप उसको साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, हो सकता है वो उस चीज़ में अच्छा कर ले। और आपको कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए तो पैसा आ जाता है कहीं न कहीं से। उसी तरीके से बच्चा कुछ अलग कर रहा है तो उसमें वही पैसा लगा दो। पढ़ने में मान के चलो आप बच्चों को आईआईटी करवाने में 5 लाख रुपए कहीं न कहीं से ले आते हो और कोटा भेज देते हो, उसका इंटरेस्ट नहीं है। उतना आप उसको एक गेमिंग गेमिंग चैनल खुलवा दो, एक लैपटॉप अच्छा खरीद के दे दो, बोलो बेटा तुमको गेम खेलने में अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है तो तुम खेलो। या उस बच्चे का इंटरेस्ट अगर क्रिकेट में है तो उसको किसी क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करवा दो। अगर उसको सिंगिंग में अच्छा लगता है तो किसी म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करवा दो। उसको ज़बरदस्ती मत बोलो कि हाँ तू पढ़ाई कर। और दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा माँ-बाप से कि बच्चों को ज़बरदस्ती शादी के लिए भी फ़ोर्स मत करो। लोग लड़कियों को करते हैं ना कि शादी कर ले, शादी कर ले। अब उसकी मर्ज़ी होगी तभी तो वो करेगी या उस लड़के का मर्ज़ी होगा तभी तो करेगा। अपने बेटे-बेटियों को कभी भी फ़ोर्स नहीं करना चाहिए कि तू शादी कर ले। आप तो अपना क्या कहते हैं अपने पोता-पोती खेलना चाहते हो, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हो, लेकिन कभी पूछते हो बेटे-बेटी से कि हाँ, तेरे को करना है शादी कि नहीं करना है? मैंने ऐसे 2-4 फ़ोटो डाले हैं, जिसमें एक लड़की दुखी है। देखना मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी में एक फ़ोटो होगा। लड़की दुखी है, उसके माँ-बाप उसका रिश्ता कर दिए, उसको कुछ बनना था ज़िंदगी में। तो ऐसा मत करिए, मैं आपको हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ। लड़की को शादी के लिए फ़ोर्स मत करिए और लड़के को जो कुछ अलग करना चाहते हैं, उसके लिए उसे मत रोकिए। वो कुछ अलग करके ही ज़िंदगी में कामयाब होंगे। और कहना चाहता हूँ कि देखो थोड़ा सोच बदलने की ज़रूरत है। आज बच्चे माँ-बाप से दूर क्यों हैं? क्योंकि माँ-बाप उसको समझ नहीं रहे हैं। टीचर उसको समझ नहीं रहा है। तो टीचर को माँ-बाप को समझने की ज़रूरत है। उसको डाँटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चे को आप बार-बार ये कहो कि तू नहीं कर सकता, तू बेकार है, तो खुद को बेकार समझ लेगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को ये कहें कि बेटा तेरे को जिस काम में इंटरेस्ट है वो काम कर, अच्छे से कर, तो देखो उसके अंदर एक एनर्जी आएगी और वो उस काम को और भी अच्छे से करेगा। तो इस चीज़ को समझिए। तो ऐसा माँ-बाप बनिए जो बच्चों की दोस्ती रहे, दोस्ती रखिए बच्चों में। ऐसा नहीं कि आपको देख कर के आपका बेटा आपको गाली दे, ऐसा मत बनिए। ये परिवार के लोगों से भी यही कहूँगा कि अगर आपके घर में कोई युवा है, कुछ अलग कर रहा है तो उसका साथ दीजिए। अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम पैर मत खींचिए। पड़ोसी और रिश्तेदार तो दूर की बात है क्योंकि उनके साथ उनका ब्लड का रिलेशन नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन परिवार के साथ तो खून का रिश्ता है। इसलिए परिवार के लोगों को कम से कम सोचना चाहिए कि आपके घर में कोई बच्चा कुछ अलग कर रहा है तो उसका साथ दें। ये माँ-बाप को भी सोचना चाहिए। अगर हर एक स्कूल में अच्छे से क्रिकेट सिखाया जाए, हर एक स्कूल में अच्छे से सिंगिंग सिखाया जाए, हर एक स्कूल में अच्छे से यूट्यूब सिखाया जाए, नई-नई चीज़ें सिखाई जाए, तो बच्चे यूट्यूब देखेंगे, ये सोचो। बच्चे कहाँ सीख रहे हैं ये सब? यूट्यूब पे कोर्स खरीद के सीख रहे हैं। ये चीज़ स्कूल में, कॉलेज में नहीं हो सकता है क्या? स्कूल में भी क्रिकेट का एक
कोर्स होना चाहिए कि बच्चों को क्रिकेट सीखना है 1 पीरियड, मिलिट्री की ट्रेनिंग देते हैं इज़राइल वाले, लेकिन इंडिया में ऐसा है? इज़राइल से हमें सीखना चाहिए कि बच्चों को बचपन से लेकर के 12th तक मिलिट्री की ट्रेनिंग देनी चाहिए और कंपल्सरी होनी चाहिए सब बच्चों के लिए, चाहे गाँव के हो या शहर के हो। शिक्षा में सुधार होनी चाहिए, फ़िटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई के साथ-साथ क्रिएटिव अगर कुछ कर रहा है तो उसमें भी सरकार और स्कूल का साथ होना चाहिए और माँ-बाप का। तो देखिए इस देश में एक से एक धोनी पैदा होंगे, एक से एक अरिजीत सिंह पैदा होंगे, एक से एक कैरी मिनेटी, एल्विस